जय हो। आपका ये प्रश्न है कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, इस जिंदगी में आने का उद्देश्य क्या है। वो हमें तो पता लगते लगते हमारी ज़िंदगी बीत जाती है। तो गुरु को चाहिए ना कि वो हमें हमारी ज़िंदगी का उद्देश्य पहले ही बता दे। गुरु क्यों नहीं बताते हैं? और गुरु बता दे तो हमारा टाइम वेस्ट तो नहीं होगा। प्रश्न सही है आपका। हुआ ऐसा था कि आपके जैसा ही प्रश्न मन में पाले हुए एक युवक था और उसके मन में था कि बस मुझे ज्ञान मिलेगा तो गुरु से मिलेगा, उद्देश्य जीवन का पता लगेगा तो गुरु से पता लगेगा, लेकिन मुझे वो गुरु कहाँ मिले जो मुझे मेरी जिंदगी का उद्देश्य बताए। कहते हैं कि वो गुरु को ढूंढते ढूंढते कई सारे गांव, नगर, शहर पहुंच चुका था, कहीं उसको अपना गुरु नहीं मिला। थक हार गया और एक दिन अपने गांव से इस संकल्प के साथ बाहर निकला कि अब अगर गुरु नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं दोबारा अपने घर पे नहीं लौटूंगा। जैसे ही गांव से निकलने को हुआ, थोड़ा बहुत अंधेरा छाने लगा था, दिन छुपने वाला था। गांव से थोड़ी दूर जाने पर उसे एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ मिला। उस आदमी में कुछ तो आकर्षण था कि वो युवक उसके पास ही ठहर गया, उसके पैर रुक गए, उसके पास जाके बैठ गया। अभी तो कुछ ही तो चला था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो सारी थकान को विश्रांति यहीं मिलने वाली थी। वो बैठा और वृक्ष के नीचे जो इंसान बैठा था, उस इंसान ने उसको देखते ही कहा कि तुम जिसे ढूंढने के लिए निकले हो वह तुम्हें ऐसे ऐसे पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिलेगा। उसकी आंखें इस तरह की होगी, उसके बाल इस तरह के होंगे, उसके गाल इस तरह के होंगे, उसके कपड़े इस तरह के होंगे। मैंने बहुत कुछ हुलिया बता दिया। युवक ने सुना, कहा थैंक यू, आपने मुझे मेरे गुरु का एड्रेस बताया कि गुरु मुझे कैसा कैसा मिलेगा। जब भी मुझे मिलेगा मैं जरूर पहचान लूंगा, और जब ये पहचान लूंगा मैं आपको जरूर धन्यवाद दूंगा। कह करके वो युवक आगे चला गया। जो खोजी था वो आगे चला गया। कथा बहुत प्यारी है कि वो खोजता हुआ युवक वर्षों तक खोजता ही रहा, वर्षों तक खोजता ही रहा। कितने गांव, शहर, नदी, नाले, जंगलों में घूमता रहा, लेकिन जैसा हुलिया उस व्यक्ति ने बताया था वैसा हुलिया उसको कभी नहीं मिला, वैसा व्यक्ति उसको कभी नहीं मिला, वैसा पेड़ उसको कभी नहीं मिला। संयोग की बात है। और आखिर अपनी जिंदगी का कई साल बिता लेने के बाद में थक हार कर जब अपने घर को लौट रहा था, अपने गांव को आ रहा था, कि उसकी नजर उस पेड़ पर गई जिस पेड़ के नीचे उसको निकलते के समय एक इंसान मिला था। जैसे उसने पेड़ को देखा वो पहचान गया कि यही वो पेड़ है, और उसके नीचे बैठे हुए इंसान को देखा तो पहचान गया यही वो सारा हुलिया है जो मुझे उस आदमी ने बताया था। और जब पास जाके देखा तो यही वो आदमी था जो उसका गुरु था। बहुत हैरान हुआ, चरणों में गिरा और बोला कि आप ही मेरे गुरु हो, मुझे पहले ही क्यों नहीं बता दिया? आप ही मेरी जिंदगी का मकसद हो, मुझे पहले ही क्यों नहीं बता दिया आपने? तो गुरु बोले कि मैंने तो तुझे पहले ही बता दिया था, पर तेरी नजर तब खोजने को चली थी, तू बाहर ढूंढने निकला था। और जो ढूंढने निकला है वो तो ढूंढेगा। तेरा लक्ष्य खोजना था, इसीलिए तू खोजता रहा। और तेरा लक्ष्य अगर खोजना नहीं होकर के पाना होता तो तेरे सामने तो मंजिल खड़ी थी। ये भूल हम सारे लोग करते हैं। हम सारे लोग अपनी जिंदगी का उद्देश्य खोजने निकल पड़ते हैं। मुझे विराट गुरु जी कहा करते कि खोजने वाला खोजेगा, और जो तैरना चाहता है वो तैरेगा, लेकिन जो मुक्त होना चाहता है उसको ना खोजने की जरूरत है ना तैरने की, वो जहाँ है वहीं मुक्त हो जाएगा। जिंदगी का उद्देश्य जानने मत निकलो, केवल जियो। क्षण में सामने जो घटनाएं आ रही है उन घटनाओं को निष्काम होकर के देखना सीखो, उन घटनाओं से बिना जुड़े उनको जीना सीखो। उद्देश्य स्वतः स्पष्ट होता जाएगा, क्योंकि उद्देश्य आपसे बाहर नहीं है। उद्देश्य सुदूर भविष्य में नहीं है जिसे कि खोजा जाए, जिसे कि ढूंढा जाए, जिसे कि पाया जाए।
और अगर कोई पहले बता भी दे तो सुनेगा कौन, मानेगा कौन? कौन सा भगवान महावीर ने नहीं बताया, गौतम बुद्ध ने नहीं बताया, या भगवान आदिनाथ ने नहीं बताया, श्री कृष्ण ने नहीं बताया? हर किसी ने तो बताया है कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन माना किसने ने? कितनों ने माना? वे थे, उनको सुन रहे थे, उन लोगों ने भी नहीं माना, और जो उनके द्वारा सुनाए गए को सुन रहे थे उन्होंने भी नहीं माना। हम भी नहीं मान रहे, क्योंकि किसी और के द्वारा दिया गया लक्ष्य का ज्ञान कभी अपना लक्ष्य नहीं बन पाता। अपना लक्ष्य तभी हो पाता है जब वो आपके अपने भीतर से ज्ञान निकला हो। बाहर से दिया हुआ ज्ञान अगर मोक्ष दे सकता होता, बड़ा आसान था, बहुत आसान था। कोई भी ज्ञानी हमें ज्ञान दे देता और हम मुक्त हो जाते। लेकिन बाहर से दिया हुआ ज्ञान नहीं फलता है। ज्ञान तब फलता है जो भीतर में जागरण घटित होने पर घटता है, तब प्रकट होता है। और वो भीतर का जागरण हम सबके भीतर ही होना है, और भीतर होने में कोई बाधक नहीं है, कोई बाधा नहीं है। बाधा है केवल बाहर खोजने वाली सोच। बाहर से मिलेगा ये धारणा ही बाधक है। बाहर से कोई जिंदगी में गुरु आएगा ये भी धारणा बाधक है। गुरु तो मौजूद है, क्योंकि गुरु कभी गया ही नहीं, तो आएगा कहाँ से? जो गया हो तो आएगा, जो बिछड़ा हो तो मिलेगा। वो तो मिला हुआ ही है, वो आपके भीतर ही है, वो हम सबके भीतर ही है। यही तो विचित्रता है। इसीलिए लोगों को सदियां लग जाती है इस एक बात को समझने में कि तू ही तेरा गुरु है। शुद्धात्मा स्वरूपी परम गुरु है। और जीवन का उद्देश्य अपने शुद्ध आत्मा को महसूस करना है। दर्पण के ऊपर कितनी भी पेंटिंग्स आ गई हो, लेकिन दर्पण दर्पण ही है, वो पेंट्स दर्पण नहीं है। दर्पण भूल जाता है, उस पेंट्स को अपना स्वरूप मानने लग जाता है। बस ये विस्मृति ही हमारा प्रमाद है, हम भूल गए हैं। तो इस भूल को याद दिलाने वाला आपका अपना चैतन्य है, जो हर पल याद दिलाता भी है। सुनो तो सही खुद को। महावीर ने सुनना दुर्लभ कहा। ऐसा नहीं कहा मुझको सुनना दुर्लभ है, ऐसा कहा सुनना दुर्लभ है। किसको सुनना? स्वयं को सुनना। हकीकत ये स्वयं को सुनना दुर्लभ है। स्वयं को सुनो तो पता लगेगा कि आप क्यों हो इस धरती पर, क्यों आए हो इस जीवन में। स्वयं को सुनो। नदी को किसने बताया कि सागर तक जाने का रास्ता ये है? आप बताएंगे? नदी को किसी ने नहीं बताया कि समुद्र तक तेको यही रास्ता पहुंचाएगा। लेकिन हर नदी के अंदर में ही समुद्र तक जाने का रास्ता निहित है। नदी खोज ही लेती है सागर तक जाने का रास्ता। हवाएं खोज ही लेती है अपना गति का रास्ता। बादल खोज ही लेते हैं वृक्षों तक जाने का रास्ता। आप भी खोजिए, कहीं और नहीं, खुद में खो जाओ, खुद में खोज लोगे। बाहर खो जाओगे तो खो ही जाओगे, कभी खोज नहीं पाओगे। जय हो।